अमेरिका का ट्रंप, रूस का पुतिन हो या चीन का शी जिनपिंग, ये सभी मोदी ही हैं। ये बात मैंने आपको आज से लगभग 5 साल पहले भी कहा था, पर तब चीजें इतनी स्पष्ट नहीं थी। लेकिन आज इस बात को अच्छे से समझा जा सकता है। दोस्तों, चाहे भारत के मोदी हो या अमेरिका का ट्रंप, रूस का पुतिन हो या चीन का शी जिनपिंग, ये सब क्या कर रहे हैं? सभी नेता या मोदी राष्ट्रवाद की आड़ में अपने अंदर के किम जोंग उन को संतुष्ट करने में लगे हैं। आप किम जोंग उन को जानते होंगे। अब देख लीजिए, ट्रंप को दुनिया भर में जितने भी जन कल्याण के कार्य चल रहे थे सभी को बंद कर दिया। खैर, इससे अमेरिका के लोगों को क्या नुकसान, लेकिन जान के हैरान हो जाएंगे कि ट्रंप ने अमेरिका में शिक्षा विभाग को ही बंद कर दिया, यह कहते हुए कि हमारी शिक्षा चीन के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। तो अब आप ही बताइए, अब जबकि वह शिक्षा विभाग को ही बंद कर दिया, शिक्षा के लिए, अमेरिकी बच्चों की शिक्षा के लिए वो पैसे नहीं देगा, फंड नहीं देगा और ना ही कर्मचारी देगा, तो ऐसे में अमेरिका की धरती विश्व गुरु पैदा करेगी क्या? और इससे विभिन्न तो अमेरिका अपने सैनिकों को विश्व के अलग अलग युद्ध के मैदानों में झोंकता रहता है। क्या यह कम है? दूसरी ओर चीन को ही देखिए। शी जिनपिंग अब एक छत्र राज कर रहा है। चुनाव नाम की चिड़िया भी नहीं बची है और लोगों को स्वतंत्रता तो भूल ही जाइए। आपको याद होगा तब की चीनी अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत धुरी अलीबाबा के फाउंडर जब सरकार की आलोचना की थी तो कुछ ही दिनों बाद ऐसे गायब हुए कि सालों बाद अब दिखाई दिए हैं, जब उनके काम धंधे की वाट लग चुकी है। और अब बारी है रूस की। पुतिन साहब के क्या कहने? मीडिया, चुनाव और लोकतंत्र गया तेल लेने। अपनी भूख मिटाने के लिए, यूक्रेन युद्ध को सही साबित करने के लिए अपने ही देश के आलोचकों अलग अलग जगहों पर मित पाए गए हैं। खैर छोड़िए, इससे क्या, लेकिन पुतिन जो युद्ध को इतना लंबा खींच रहे हैं उसे कौन भुगतेगा? पुतिन खुद या रूस की जनता को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? आप बेहतर जानते हैं। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ट्रंप ठीक है, शी जिनपिंग भी ठीक है, रूस के पुतिन भी ठीक है, पर मोदी के बारे में आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो सुनिए, नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद के नाम पर सबसे पहले भारतीय मीडिया को अपना पत्तलकार बनाया। सोशल मीडिया ने सच बताना शुरू किया तो उसके लिए कानून लेकर आ गए, जबकि उस कानून की हर रोज धज्जियां उड़ाई जाती है उन सभी चैनलों के द्वारा जिस पर वो हर रोज अवतार लेते रहते हैं। लेकिन ये कानून बस सरकारी आलोचकों को चुप कराने के लिए षड्यंत्रकारी मशीन बनकर रह गई है। आपको याद है, सैकड़ों किसान मारे गए इनके द्वारा जबरदस्ती लाए गए 3 काले कृषि कानून के कारण। कभी माफी नहीं मांगी। और तो और संसद में जब विपक्षी दलों के सांसदों ने 2 मिनट का मौन की मांग की तो इन्होंने वह भी उन धरती पुत्रों के लिए नहीं होने दिया। और कोरोना में इनके मिसमैनेजमेंट के कारण 50 लाख से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा, लेकिन कभी इनके आंखों में आंसू नहीं आए। और जहां तक टैक्स की बात है तो साहब ने कमाल ही कर रखा है। बच्चों के खिलौने तो छोड़िए, बच्चों के पढ़ाई के सामान, कॉपी, कलम, पेंसिल आदि पर तो टैक्स लगाया ही लगाया। हमारे साहब तो इतने महान हैं कि कफन को भी नहीं बख्शा, उस पर भी टैक्स लगा रखा है। दोस्तों, अब बारी आती है लोकतंत्र की। तो ये जो वर्तमान में लोकतंत्र और चुनाव के नाम पर जो ढोंग तंत्र चल रहा है, इसको आप अच्छे तरीके से समझिए। दोस्तों, ढोंग तंत्र मैंने क्यों कहा? क्योंकि इनके द्वारा ही चुनाव आयोग का प्रमुख चुना जाता है। कैसे? देखिए, पहले प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और नेता विपक्ष मिलकर चुनते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री, उनके ही एक और विश्वस्त मंत्री और मुखौटा के रूप में नेता विपक्ष को बुला लिया जाता है। जब 2 लोग खुद हैं और उनके चट्टे बट्टे ही हैं तो 2-1 से आयोग का मुख्य अधिकारी तो उनके वफादार ही चुने जाएंगे ना। तभी तो चुनाव आयोग चुनाव का ऐलान तब तक नहीं करता जब तक उसके मालिक की रैली ना खत्म हो जाए। वो इंतजार करता है। और क्या क्या होता है वो जरा संजय राउत जी से सुन लीजिए। देश में एकता और अखंडता कायम रखने का काम ये गृह मंत्रालय का है, लेकिन मैं देखता हूं सर, कुछ सालों से इस देश को पुलिस स्टेट बना दिया है। पुलिस स्टेट
और उनका काम क्या है कि विरोधियों को कमजोर करना, पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ना। ये गृह मंत्रालय का काम है हर जगह। एमपी विधायक उनको खरीदने के लिए पुलिस की मदद देना। अगर ये हो जाएगा तो जो असली काम है गृह मंत्रालय का, लॉ एंड ऑर्डर, देश को एक रखना, सुरक्षा रखना। एक मणिपुर कल तक जल रहा था, लेकिन अब महाराष्ट्र को भी जला दिया। महाराष्ट्र को जला दिया। नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे आपने उखाड़ दिए। नई लाशें बिछाने के लिए आपने गड़े मुर्दे उखाड़ दिए, और वो भी औरंगजेब के नाम पर। 300 साल में नागपुर में कभी दंगा नहीं हुआ था। इतिहास है नागपुर का। 300 साल में कभी नागपुर में दंगा नहीं हुआ था। नागपुर जैसे शहर में अगर दंगा होता है, और वो भी हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में, अरे मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपको औरंगजेब का कबर तोड़ना है तो बेशक तोड़िए। आपको किसने रोका? आपकी सरकार है। केंद्र में और महाराष्ट्र में आपकी सरकार है। गृह मंत्री आपके हैं, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री आपके हैं। आप जाइए, हाथ में फावड़ा विवड़ा लेकर उधर जाइए और तोड़ दीजिए। लेकिन आपके बच्चों को भेजो, हमारे बच्चों को मत भेजना। आपके बच्चे विदेश में पढ़ रहे, आपके बच्चे विदेश में काम कर रहे, और जो गरीब बेरोजगार बच्चे हैं उनका आप दिमाग माननीय संजय राउत जी भाषण समाप्त लगा दिया है। सर मैं कहता हूं ये इस प्रकार का काम रोकने की जिम्मेदारी समाप्त हुआ। माननीय सदस्य। तो दोस्तों, अब आते हैं चुनावी ध्रुवीकरण के लिए हिंदू मुसलमान करने पर, गड़े मुर्दे उखाड़ने पर। आप तो जानते ही ये रोज का नाटक है। दंगों की आड़ में अपना कुकृत्य को अंजाम देना, रंगों और कपड़ों से अपराधियों की पहचान करना, ये सब तो पुरानी बातें हैं। और अभी अभी नागपुर में इन्होंने यही किया है, लेकिन इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मणिपुर सालों से जल रहा है। मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है, लेकिन दुनिया के युद्ध को अपने एक इशारे से रोक देने वाला नरेंद्र मणिपुर मामले में सरेंडर क्यों है? दोस्तों, ये सब तो हो गया। अब आते विपक्षी दलों के नेताओं को चुप कराने की मोदी महाराज से तो आप अच्छे से वाकिफ होंगे। पहले चुप कराने की कोशिश, फिर अपने पाले में लाने की कोशिश, और अगर यह सब नहीं हो पाया तो जेल में विश्राम कीजिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वर्तमान आम आदमी पार्टी है, जहां दिल्ली में उसके नेता विधायक तो छोड़िए, मंत्री, सांसद, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तक को सलाखों के पीछे पहुंचाने में तनिक भी सोचा नहीं। और उसका फल हुआ कि दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी खत्म हो चुकी है और अब बीजेपी की सरकार बन चुकी है। तो मित्रों, अब आशा ही नहीं पूर्ण भरोसा है कि अब आप समझ चुके होंगे, चाहे ट्रंप हो, पुतिन हो, शी जिनपिंग हो या भारतीय मोदी, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जिसे जितना मौका मिलता है उतना अपने मन की तानाशाही को अंजाम देता है। दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। जो दोस्त पहली बार इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जोर दबा दें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद दोस्तों।